नहीं, और इसीलिए हो रही है। ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जरा मौजूदा सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। वो खान साहब के लिए जो जी जाहिर है मौजूदा सियासी मंजरनामा उसी से जुड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब साहब। ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जेल से मुंतकली का हुक्म आ गया, फैमिली की मुलाकात हो गई, एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया, मतलब मल्टीपल रिलीफ्स मिले पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को बरसों बाद किसी किस्म का लिटरली रिलीफ मिला है। क्या हम इसे समझें? हाउ शुड वी इंटरप्रेट दिस? प्लीज बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त थोड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि ये सियासी मंजरनामे के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। बादल नजर में तो एक बहुत अच्छा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, और यही काम हुकूमत को पहले कर लेना चाहिए था, और इमरान खान साहब का इलाज भी होना चाहिए था, उनकी फैमिली तक उनकी एक्सेस भी होनी चाहिए थी, मुलाकातें भी होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई निजाम में तब्दीली आ रही है। ये फैसला एक स्पीकिंग ऑर्डर है। एक जो तासुर कायम हुआ कल सुबह गुज़िश्ता रोज, वो यही था कि शायद इमरान खान साहब को 1 महीने तक, नेक्स्ट हेयरिंग तक वो वहीं पर रहेंगे अदालत के हुक्म के मुताबिक, और उनको शिफा में ही रखा जाएगा। लेकिन अदालत ने जो अपना रिटर्न ऑर्डर है उसके अंदर ये बात तो नहीं लिखी। मेडिकल बोर्ड की बात जरूर हुई है कि शिफा में उनको 2 दिन में मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड वहां के डॉक्टर्स का बने और उनको फिर ट्रीटमेंट दे। अब डिपेंड ये करता है कि वो मेडिकल बोर्ड उन्हें कितना लंबा ट्रीटमेंट देता है, क्या एग्जामिनेशन होती है, क्या होता है। और जब क्योंकि हुकूमत ने भी अब ये सवाल उठा दिया है कि हम इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे इस फैसले की, तो वो भी अब जारी बात है हुकूमत अमल दरामद से पहले शायद इसके ऊपर रिव्यू फाइल करेगी। रिव्यू का क्या, एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं या उसके क्या नताइज होते हैं? देखिए, ये इंटरिम ऑर्डर है और अभी ये अबूरी है, पार्ट हर्ड किस्म की पिटिशन है, तो इसके ऊपर अगर आप इंटरिम ऑर्डर को, एक डायरेक्शन को, अदालत ही को चैलेंज करने जाते भी हैं तो अदालत उसके ऊपर क्या रिस्पांस देती है? गवर्नमेंट जिस तरह से इसको अपोज कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ गार्ड थी, बिल्कुल दे वर कॉट ऑफ गार्ड, और उनके साथ ये हुआ है। लेकिन एज सच निजाम में तब्दीली फिलहाल या सियासी माहौल या सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। चलें, गो इन देयर, और अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं क्योंकि ये फैसले और इकदाम तो ऑब्वियसली कल की बात है। इससे पहले जो नए सूबों की बहस शुरू हो चुकी है मुनीब, और 2 बड़ी जमातों का इस पर जैसा स्टांस है, ये सब भी ऑब्वियसली अपनी जगह गैर मामूली सी बातें हैं। क्या इन जमातों के स्टांस में भी तब्दीली का चांस आप देख रहे हैं? यानी नए यूनिट्स की जानिब कोई जेन्युइन पेशरफ्त के आसार आपको नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, जो नए सूबे हैं उनके या नए इंतजामी यूनिट्स, उनके हवाले से तो मामलात हैं कि वो आगे चलेंगे और आगे बनेंगे। इंडिकेशन तो यही नजर आ रही है और हालात भी यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होगा, कि ये जरूर होगा, बट उसके साथ कोई टाइमलाइन एज सच अटैच नहीं है कि ये आप ये करें, इतने दिनों में आपने ये ना किया तो फिर हुकूमत के साथ हम ये कर देंगे। वो ऐसी कोई कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि कोई गवर्नमेंट को कोई एक उन पर तलवार लटका दी गई है। लेकिन ऑल डिपेंड्स के आगे जाकर सूरत हाल क्या बनती है, हालात क्या चीज नजर आती है और क्या चीज दिखाते हैं। अभी ये चीज एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, नए इंतजामी यूनिट्स को जरूर बनना है, ये प्रिंसिपली तो ये फैसला मौजूद है और वज़ीर आज़म को इस हवाले से ऑन बोर्ड भी लिया गया है। बट नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, क्या वो ये कब सिलसिला, भी तो बड़ी अर्ली स्टेज या प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर ये सब कुछ है, बट नेक्स्ट राउंड क्या आता है, क्या फैसले होते हैं, क्या नताइज निकलते हैं, उसके हवाले से तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये एक सीरियस कंसर्न जरूर है और ये किया जाएगा, इसके ऊपर ये बिल्कुल बात अपनी जगह मौजूद है कि ये किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके हवाले से सवाल भी उठाए जाएंगे, इस पर से हासिल गुफ्तगू और बहस भी की जाएगी। ये काम तो जारी बात है चलना है और उस तरफ होगा, बट इवेंचुअली इसका क्या नताइज निकलते हैं और क्या बनता है वो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलेगा। फिलहाल इसके हवाले से कोई ऐसा चीज उस तरह से हम ये अगर कहें कि कोई फौरी तौर पर कोई होने वाली चीज है नए सूबों के हवाले से, तो वो मौजूद नहीं है। उस पे इवेंचुअली पेशरफ्त होगी और इसलिए कॉन्वर्सेशंस होना बहुत ज़रूरी है और जो कि हो भी रही हैं। मुनीब फारूक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।